हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट क्लास है जो कि पूरा डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि कल हम पढ़े थे एक्सरसाइज सी का 5, 6, 7, 8 नंबर मैं आपको बता दिया था। और मैं 5 नंबर जो कि आपको अच्छे से शायद बताया होगा। तो जिनका भी अगर डाउट होगा आप प्लीज कमेंट क्या करो, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत जल्द स्टैटिस्टिक वीक स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलो आज हम चलते हैं, थोड़ा नया सीखेंगे। आज हम क्या सीखेंगे, ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ठीक है, एडजॉइंट कैसे करते हैं, यानी कि एडजॉइंट को ट्रांसपोज कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट या तो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, ट्रांसपोज कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक है, हम ये सीखेंगे और ये बहुत अच्छा भी लगेगा और मजा भी आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट ना करते हुए चलो आगे चलते हैं जल्दी से। तो जैसे कि आप लोग को पता है, आप सबको पता है, जब डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाएगा तब हम चलेंगे स्टैटिस्टिक्स, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। ठीक है, और वो तो बहुत मजा आएगा। जिसको भी नहीं आता है ध्यान से देखना, और जिसको आता है और अच्छे से देख लेना। पक्का गारंटी देता हूं, जितना भी नंबर आएगा एग्जाम में सभी का सभी राइट होगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। यानी कि आज हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे और ट्रांसपोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, यानी कि कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो मेन है ये दोनों, हम इसे कह सकते हैं कॉन्जुगेट, या तो ट्रांसपोज भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपोज। ठीक है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके जो कि उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, और ये बहुत अच्छा लगेगा, नो प्रॉब्लम है। आपको तो निकालना आता है जो कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बेसिक्स है, चलो मैं बेसिक्स बता देता हूं क्या है। द कॉन्जुगेट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट मीन्स द conjugate of a determinant means of a determinant means the transpose of a determinant, the which is obtained by, मैं पहले लिख लेता हूं फिर आपको समझा दूंगा। ठीक है, और ये थोड़ा बेसिक्स है जो कि आपको समझना भी चाहिए। तो ये हो गया जो कि उसका बेसिक्स था, यानी कि कॉन्जुगेट किसे कहा जाता है, या तो वो तो ट्रांसपोज किसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा है, द कॉन्जुगेट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट का कॉन्जुगेट कैसे होगा, मींस इसका मतलब है द ट्रांसपोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट।
यानी कि डिटर्मिनेंट को हम ट्रांसपोज कर देंगे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हमें तो यहाँ पे कहा नहीं है, तो चलो थोड़ा बहुत आगे देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट यहाँ पे हो गया which is obtained by changing rows into the columns or the columns into the rows। आप यानी कि ट्रांसपोज क्या करना, यानी कि जब हमें निकालने के लिए बोलेगा कॉन्जुगेट निकालो, तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को हम ट्रांसपोज कर देंगे। कैसे करेंगे, जब ये रो होगा तब कॉलम कर देंगे, जब कॉलम होगा तब रो कर देंगे। जस्ट ये एग्जाम्पल है, पूरा आपको प्रैक्टिकली नहीं बता रहा हूं, एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, रो को कॉलम कर देंगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा, जब हम कॉलम को रो कर देंगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आप किसी को भी चेंजेस कर सकते हो, रो को कॉलम कर सकते हो या तो कॉलम को रो कर सकते हो। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ कि नहीं, बोलो बोलो, मतलब ये तो समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज क्या है। ठीक है, क्लियर है ट्रांसपोज क्या है, ठीक है, क्लियर हुआ होगा, ये समझ में आ गया कि ट्रांसपोज क्या है। ट्रांसपोज का मतलब है हमें चेंज कर देना है, अगर रो है तो रो से कॉलम कर देना है, अगर कॉलम है तो कॉलम से रो कर देना है। यही है सिंपल ट्रिक जो कि हमें ट्रांसपोज करना है और कॉन्जुगेट निकालना है डिटरमिनेंट का। ये क्लियर है, तो चलो आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। आपको वैल्यू में निकाल के नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता है, कहां पे बताऊंगा कहां पे नहीं, ये आपको ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कहां पे कैसे होता है, और वैल्यू इनका सेम ही होगा, वैल्यू इनका सेम ही होगा। तो चलो, यानी कि पहला नंबर है जो कि ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट की इसका मतलब क्या है, 1 2 4 5। ठीक है, अच्छा मान लो मैं वैल्यू नहीं निकालूंगा, ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे और आप खुद निकालना। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं, ये है 1 2 4 5। अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो 1 × 5 माइनस 4 × 2, यानी कि 5 - 8 = -3 होगा कि नहीं। लेकिन ये सिंपल सा डिटर्मिनेंट है। अब जब हम इसे कॉन्जुगेट्स करेंगे यानी कि ट्रांसपोज करेंगे तो भी इसका वैल्यू इतना होगा। ठीक है, तो भी इसका वैल्यू 3 यानी -3 ही आएगा। अब ये क्लियर है कि नहीं, अब ये तो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलो ये तो क्लियर हो गया। तब ये तो डिटर्मिनेंट है, सिंपल सा डिटर्मिनेंट है। जब हम इसे कॉन्जुगेट करेंगे तो ये दिख रहा होगा आपको सबको, ये दिख रहा होगा कि नहीं। तो हम करेंगे इट्स कॉन्जुगेट, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम करेंगे ऐसे लिखेंगे यहाँ पे टी। ठीक है, अच्छा ये बोलो कि यहाँ पे टी क्यों आया, और कुछ भी तो आ सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टी आ गया। जब टी आ गया है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसे कर लेता हूं। आप ये बोलो ये कॉलम है और ये कॉलम है, तो मैं क्या करूंगा, कॉलम को मैं रो कर दूंगा। तो ये कॉलम है तो मैं 1/4 लिख लेता हूं, यानी कि ये वाला लाइन तो मैं इसी तरह कर लिया। फिर ये वाला ने मैं क्या करूंगा, 2/5 कर दूंगा। अब बोलो ये समान है और ये इक्वल है क्या, या कि दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। यानी कि मैं कर दिया ट्रांसपोज, यानी कि मैं कर दिया ट्रांसपोज इस डिटरमिनेंट को कॉन्जुगेट में कर दिया, ये पता है। अब जब कॉन्जुगेट कर लिया हूं, जब ट्रांसपोज कर लिया तो इसका वैल्यू भी जान लेते हैं, यानी कि 1 × 5 -2 × 4, तो ये 5 आएगा और ये 8 आएगा, यानी कि -3। अब बोलो इनमें से क्या फर्क है, अब बोलो इनमें से क्या फर्क है जो आपको पता नहीं चलेगा। ये तो कंफर्म हो गया कि आपको डेफिनेटली ये पता चल रहा है कि सिंपल डिटरमिनेंट से हम कॉन्जुगेट कैसे निकालें। जब सिंपल सा है, ये सिंपल डिटरमिनेंट है, जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो यहां पे a जो कि डिटरमिनेंट ऊपर t आएगा, टू द पावर t आएगा। तो t का मतलब है
यहाँ पे टी का मतलब है टी का मतलब है ट्रांसपोज। ठीक है, अब इतना तो आइडिया आपको आ ही गया होगा कि टी का मतलब क्या है। जब आइडिया आ ही गया है तो वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते हो? आप सब निकाल सकते हो, जरूर निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये तो कंफर्म हो गया। तो ये तो पहला वाला है, तो हम अगर मैं दो नंबर 2 कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे जो है नंबर 2 है, जो कि यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू मुझे नहीं पता, आपको खुद निकालना है। क्या बोल गया? आपको खुद निकालना है, मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से अभी तक डिटर्मिनेंट ही पढ़ाते आया हूं, तो क्यों नहीं आप नहीं निकाल सकते हो? आप क्यों नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया, इतना तो हो जाएगा। यहाँ पे 573608 752, तो ये नंबर है। तो मैं इसका सिंपल सा निकालूंगा, मतलब ये इसका वैल्यू निकालूंगा, यानी कि एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। ये डिटर्मिनेंट है जब हम इसे कॉन्जुगेट करेंगे, यानी कि लिखूंगा मैं इट्स इट्स कॉन्जुगेट, यानी कि ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे टी लिखेंगे। ये हो गया, यानी कि मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं इसको। किसको कर रहा हूं ट्रांसपोज? इसको ट्रांसपोज कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये आर और ये R1, यानी R1 R2 और R3 है। तो मैं ये R1 R2 R3 को मैं क्या करूंगा, रो 1 रो 2 रो 3 में कन्वर्ट कर लेता हूं। यानी कि ये है, तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा, यानी कि 573। ये है 608, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 608। ये 0 है, ठीक है ना, ये 0 है, ये तो इतना तो कंफर्म है। ठीक है, ये 0 है। 752, तो यहाँ पे आ गया 752। तो इनका भी वैल्यू जितना आएगा, इसका भी वैल्यू उतना ही आएगा, क्योंकि ट्रांसपोज हुआ है। क्योंकि ट्रांसपोज हुआ है। अब बोलो कि ये समझ में आया कि नहीं आया? 3 नंबर भी कोई मतलब हार्ड नहीं है, मतलब ये जो 3 into 3 ऑर्डर है, कोई हार्ड नहीं। मैं यहाँ पे कॉलम को रो कर दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे रो को कॉलम कर दिया। ठीक है, ये रो है तो ये रो को मैं कॉलम कर दिया, तो 573 हो गया। अब ये तो से कंफर्म है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख रहा हूँ C1 C2 C3। ठीक है, और यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो R1 R2। ठीक है, ये है जो कि सिंपल सा ट्रिक, जो कि आपको कॉन्जुगेट निकालना है। और ये पक्का 1 2 3 मार्क का आएगा, पक्का आएगा ये। 5 भी मार्क का आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दो जितना भी आता है, क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें सब कुछ पढ़ना है, एक से लेके जेड तक, यानी कि ए से लेके जेड तक डिटर्मिनेंट के भीतर जितना भी सब कुछ है, हमें सब कुछ पढ़ के जाना है। अब बोलो, अगर मैं क्वेश्चन भी आपको दे दूं तो आप खुद ब खुद करके मुझे दे दोगे, बुक्स देखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको उसी तरह से पढ़ाया हूं जो आपको बेसिक से क्लियर हो। मैं कहीं पे भी नहीं छोड़ा हूं कि ये मैं छोड़ दूंगा तो आपका प्रॉब्लम होगा, मैं कहीं पे भी नहीं छोड़ा हूं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। तो चलो आगे चलते हैं। अब आशा करता हूं कि ये आपको पता चल गया होगा। वेरी गुड, पता चल रहा है तो बहुत बहुत मतलब एक एक लाइक कर दो, और कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, अब ये क्लियर है, तो चलो मैं मिटा सकता हूं, आपकी परमिशन चाहिए। ठीक है, मैं खुद ब खुद तो कुछ नहीं कर सकता ना, मतलब आप सबका परमिशन मुझे चाहिए, आप सबका सपोर्ट भी मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं। वेरी गुड, चलो मिटा रहा हूं। इतना लिख दिया, इतना लिख दिया कि ब्लैक बोर्ड भी, व्हाइट बोर्ड भी बोल रहा है कि मुझे ज्यादा मत लिखा करो, यानी कि मेरे ऊपर ज्यादा मत लिखा करो, मैं और काम आने वाला नहीं हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना देर तक चलता है चलने दो, जितना भी खराब होता है होने दो, हमें टेंशन नहीं है। खराब तो नहीं होगा, सिर्फ जो कि दाग वाग पड़ जाता है, नो टेंशन, पढ़ने दो। दाग जितना भी पड़ता है, जितना भी होता है, हमें क्या लेना भला, हमें तो सिर्फ पढ़ना है यार।
ठीक है, क्लियर हो रहे हैं ना सब सब आप सब आप सबका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा भी होता है, क्लियर होगा। और हाँ, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं, डिटर्मिनेंट कंप्लीट होने के बाद हफ्ते में तो 2 बार, कम से कम हफ्ते में तो 2 बार मैं आपका एग्जाम करने वाला हूं। उसी तरह से एग्जाम नहीं, किस तरह से एग्जाम होगा, जस्ट मैं यहां पे आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन दे दूंगा, किसका, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दे दूंगा, मैं लिख के दे दूंगा या तो कहीं पे भी लिख के मैं दे सकता हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन दे दूंगा और आपको उसी को प्रिपेयर करना है। ए से लेके जेड तक ही क्वेश्चन दूंगा, मतलब मैं ए छोड़ूंगा नहीं कि जेड भी छोड़ूंगा नहीं। तब ये तो हो गया है, तो अब चलो, अब ये और एक थोड़ा बहुत है, एडजुकेट और एडजॉइंट। एडजॉइंट बोलने से तो सभी को पता चल जाता है, लेकिन एडजुकेट बोलने से किसी को भी पता नहीं चलता है, ठीक है, ऑफ ए डिटरमिनेंट, ठीक है, यानी कि हम पढ़ेंगे फिर से एडजुकेट, और जो अभी थोड़ी देर बाद पढ़े हैं ना, कॉन्जुगेट है, और ये एडजुगेट, ठीक है, और एडजॉइंट। अगर मैं बोल नहीं पा रहा हूं तो आप सही से प्रोनाउंस कर लेना, ठीक है। अब ये हो गया, तो यानी कि हम आज पढ़ेंगे एडजॉइंट, यानी कि अभी फिर और एक पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट। तो इसका मुझे तो लिखना पड़ेगा, मैं चलो लिख लेता हूं, द एडजुकेट, थोड़ा छोटा छोटा लिख सकता हूं, थोड़ा बहुत लिखूंगा, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए, adjoint of a determinant is the transpose of the transpose of the transpose of the cofactor of the transpose of the cofactor of the determinant. It is to be, it is, अच्छा मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है, मैं यहाँ तक लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है, बाकी का वही किसी काम का नहीं है। तो ये है जो कि मेन पॉइंट जो कि आपको मैं बताना चाहता हूं, क्या है, द एडजुकेट्स और एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, क्या है, इच द ट्रांसपोज ऑफ, यानी कि किसका ट्रांसपोज है, ऑफ द कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज है ऑफ द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का कोफैक्टर का ट्रांसपोज है, जो कि बोलेंगे हम एडजॉइंट। अब सर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकल में बता सकते हो ना? जरूर बताऊंगा, हूं ही मैं किस लिए, इसी के लिए ही हूं, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिकल में बता देता हूं, यानी कि मैं क्या करता हूं, 2 into 2 ऑर्डर में से ही बता देता हूं। अच्छा, यहां पे मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल में बता देता हूं, ये एग्जाम्पल है, यानी कि ये है डिटरमिनेंट का वैल्यू, यानी कि ओके कोई बात नहीं, 2 into 2 ऑर्डर ही बता देता हूँ, यानी कि इसे जो नहीं होता ना A11 A12, उसी के रिगार्डिंग क्या है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए पूरा एग्जाम्पल की तरफ चले जाते हैं। अभी एग्जाम्पल है, तो मैं 2 into 2 ऑर्डर का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, 3 into 3 ऑर्डर का भी, जो कि सेम टू सेम होता है, नो टेंशन कि कैसा होगा, डरने की बात नहीं है, सेम टू सेम होगा, ठीक है। चलो लास्ट में बता दूंगा मैं,
यहाँ पे मुझे क्वेश्चंस कहा गया है कि आंसर करने के लिए शो द एडजुकेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, शो द एडजुकेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है, तो क्या है, ये वैल्यू है यानी कि इसका ये डिटरमिनेंट है 1 2 3 4। तो हमें करना क्या है, इसका हमें वैल्यू निकालना है एडजुकेट करके। ठीक है, जब हम एडजुकेट करेंगे तो हम किसको करेंगे, किसको करेंगे एडजुकेट, हम किसको एडजुकेट करेंगे। अच्छा, इसका तो हो गया, इसका हो गया क्या, A1 सॉरी A11 A21, इतना आ गया और ये इतना आ गया, फिर आ गया A11 2 और A22 जो कि 4 है। ये तो ये है, हमें पता चल रहा है। तो हमें कहा है कि डिटरमिनेंट का कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी कि मैं यहां पे लिखूंगा कोफैक्टर ऑफ द एबव। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ द एबव डिटरमिनेंट, यानी कि एबव डिटरमिनेंट का कोफैक्टर, यानी कि ये एबव में है तो इसका कोफैक्टर निकाल लो। कोफैक्टर निकालने से पहले क्या निकालना पड़ता है ये तो पता है गच। ठीक है, तो कोफैक्टर हम निकालेंगे, तो कोफैक्टर निकालने से पहले हमें M11 चाहिए, हम ये डायरेक्ट कर सकते हैं, नो टेंशन। तो A1 का जो कि माइनर है 4 और M12 का माइनर है 3 और M21 का माइनर है 2, M22 का माइनर है 1, ओपोजिट वाला। अभी माइनर तो निकल चुका है तो हम कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं, तो कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि द कोफैक्टर ऑफ A11 दैट इज C11 इक्वल टू, मैं सिर्फ एक ही लिखूंगा यहाँ पे 1 + 1 यानी कि I + G। ठीक है, ये हो गया इंटू M11। ये मैं इसीलिए आपको बताना चाहता था, ये डायरेक्ट तो हो गया, ये भी आपको निकालना है माइनर और फिर ये आपको कोफैक्टर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, माइनर भी निकालो और फिर आपको कोफैक्टर भी निकालना पड़ेगा। तो -1 1 + 1 2 हो गया, इंटू M11 कितना है 4 है, 4 है। तो -1 टू द पावर 2 का कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, इंटू 4 इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। तो यानी कि कोफैक्टर ऑफ C11 कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसी तरह मैं लिख सकता हूं कि नहीं, इसी तरह मैं A12 दैट इज C12, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 + 2 आ गया, इंटू M12 आ गया। तो 1 + 2 का मतलब ये आपको पता है कि -1 टू द पावर 3 इंटू M12 कितना है 3 है, इक्वल टू ये डायरेक्ट कर लो -1, यानी कि -1 टू द पावर 3 का कितना आएगा, सिर्फ -1 ही आएगा, क्योंकि ये आपको पता है 3 = -3। अब बोलो, देखो अब देख लो, -3 हो गया। तो उसी तरह आपको निकाल लेना है ये दोनों का भी, यानी कि मैं ये नहीं लिख रहा हूं थोड़ा टाइम मैनेज करने के लिए, तो आप लोग लिख लिया करना पूरा। माइनर निकालना है, जब कोफैक्टर बोला है तो माइनर इसी तरह भी निकाल सकते हो, लेकिन 3 × 3 ऑर्डर में जो कि माइनर पूरा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया क्लियर। अब ये मैं क्लियर कर लेता हूं, A21 ये हो गया, यानी कि C21 आएगा। तो यहाँ पे -1 आ गया, तो 2 + 1 आएगा, इंटू M21 आएगा, यानी कि -1 टू द पावर 3 इंटू M21 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 -1 इंटू 2 यानी कि -2 आ रहा है। अब ये क्लियर हो रहा है, अब ये क्लियर हो रहा है, जरूर क्लियर होगा, क्यों नहीं होगा, पक्का मैं तो हूं ना आपको बताने के लिए, क्लियर क्यों नहीं होगा, होगा जरूर होगा। टाइम कितना है, थोड़ा बहुत टाइम नहीं, ये हो जाएगा इतना, अब मतलब अभी थोड़ी देर बाद ही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपको सिर्फ कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं निकालना पड़ेगा।
तो कोफैक्टर को हम एक्सपोज करने वाले हैं ना, इसीलिए कोफैक्टर कैसे करने वाला है चलो देख लेते हैं। अब ये लास्ट वाला है, A22 है, ये हो गया, ये हो गया, तो A22 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा C22, यहाँ पे -1 2 + 2 इंटू M22, यहाँ पे -1 to the power 4 इंटू M22 1, तो यहाँ पे इतना आ गया 1 इंटू 1, तो इसका मतलब है ये 1 आएगा। तो हमें लिखना पड़ेगा कि C11 आया है 4 और C12 आया है 3 - 3, तो यहाँ पे C21 आया है -2, C22 आया है 1, ये 4 है। ठीक है, ठीक है, अब क्लियर है। तो चलो मैं थोड़ा आगे भी मिटा देता हूँ, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको भी आसानी हो, मैं समझा सकूँ अच्छे से। ठीक है, चलो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो चलो ये तो 3 है, ये तो -3 है, ये आपको पता है। यानी कि हमें कोफैक्टर वाला डिटरमिनेंट लेना था, तो यहां पे लिखेंगे कोफैक्टर इक्वल टू, जो कि कोफैक्टर होने वाला यहाँ पे क्या, C11 C12 C21 C22 होने वाला है। अब ये पता चला कि नहीं, बोलो पहले, अब ये पता चला कि नहीं, चल गया। यानी कि यहाँ पे कितना कितना आ रहा है, तो हम इसे नहीं और इसी तरह भी लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ पे लिखेंगे ADJU एडजुगेट, और एडजुगेट ऑफ ए, और यानी कि ए का एडजुगेट और कोफैक्टर, ठीक है, ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, यही जो कि इन दोनों में लिंक है। तो पहले हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे क्या, 4 - 2, यानी कि इसी तरह तो है ना, इसी तरह है ना, हाँ, तो 4 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे जो कि -3 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया। ये तो हो गया, लेकिन एडजुगेट ऑफ ए और कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कॉलम को रो कर रहा हूं, यानी कि कॉलम को मैं रो कर दे रहा हूं। तो C1 को मैं क्या करूंगा, रो करना, तो 4 - 2 आ जाएगा, और इसे मैं क्या करूंगा, -3 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बोलो कि इनमें से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं जब कोफैक्टर का वैल्यू निकालूं, तो 4 × 1 -2 इंटू -3, 4 × 1 4, और ये माइनस आ गया, प्लस माइनस सॉरी यार। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये माइनस, तो माइनस, और यानी कि ये पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 2 × 6 यानी इतना आता है, 6 आता है, तो यहाँ पे -2 आता है। जब ये सिर्फ कोफैक्टर में एक्सपांड होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कोफैक्टर में जब रहता है, तो ये, तो जब हम ये कोफैक्टर को एडजुगेट में हम कन्वर्ट करते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आता है, 4 × 1 -3 इंटू, ये 3 है, इंटू -2 इक्वल टू 4 -6 यानी कि -2। तो अब बोलो ये भी सेम है, तो अब बोलो यहाँ पे आपको समझ में आया कि नहीं आया। और आप 3 × 3 ऑर्डर भी कर सकते हो। क्या करना है, पहले 3 × 3 ऑर्डर निकालना है, यानी कि निकालना नहीं है,
पहले 3 into 3 ऑर्डर में क्या करना है बोलो, आपको जो कि उसका वैल्यू लिख लेना, यानी कि उसका जो कि इसी तरह जो क्वेश्चन है पहले लिख लेना है, फिर आपको वहां पे माइनर निकालना पड़ेगा, तो माइनर निकालेंगे तो भी हमें कोफैक्टर आएगा, तो कोफैक्टर को हम इसी तरह लिख लेंगे, यानी कि कोफैक्टर ऑफ C11 C12 C13 21 22 23 31 32 33 इसी तरह लिख लेना है। तो इसका वैल्यू और जो कि एडजुगेट ऑफ ए और कोफैक्टर ट्रांसपोज, यहाँ पे ट्रांसपोज लिखा है, तो क्या करेंगे हम कॉलम को रो कर देंगे तो रो को कॉलम कर देंगे, फिर हम उन दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो सेम होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इतना तो हार्ड में नहीं बताया हूं, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको इजी बताया हूं, बहुत इजी बताया हूं, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपका डिटर्मिनेंट का पूरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो मुझे तो बहुत खुशी है कि ये भी कंप्लीट हो गया है। ये सेकेंड ईयर है तो बहुत कुछ जल्दी होने वाला है, मैं किसी को वेट नहीं करूंगा। फर्स्ट ईयर में मैं वेट कर रहा था, लेकिन यहां पे मैं किसी को वेट नहीं करूंगा। फर्स्ट ईयर का कोर्स कंप्लीट ना होने से भी चलेगा, नो टेंशन, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर का कोर्स गारंटी देता हूं होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो पूरा कंप्लीट कर दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, और बहुत कुछ भी होने वाला है, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होने वाला है, पैटर्न कैसा रहेगा आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, और डेली हफ्ते में 2 बार पक्का होगा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, और मैं संडे को छोड़ूंगा कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन कहां पे आया है। ठीक है, फिर रिजल्ट जो कि अनाउंस होने वाला है, और ये बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मजा भी आने वाला है। और मजा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, और हमें 90% एबव स्कोर जो करना है कि नहीं, जरूर करना है। जिसको भी 90% एबव स्कोर चाहिए जल्दी से आके कमेंट कर दिया करो, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ला पाते हैं 90% एबव मार्क। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छा लगा, अगर बहुत अच्छा लगा तो बहुत से लाइक भी होना चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो भी एक लाइक दे दिया कीजिए। ठीक है, तो जो भी जिसको भी कुछ भी डाउट होगा आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर करवा दूंगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है क्यों नहीं होता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत खास है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।